इनके स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं इन इकसाम के, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात आप दिए गए नंबर पर हासिल कर सकते हैं। फार्मिंग करना चाहें तो इंशाल्लाह रजा फार्म का प्लेटफॉर्म हाजिर है। ऐसी शाख जो शाख आपके तने को खराब करने लगे, जिस तरह ये शाख है, देखें ये शाख है ना, ये शाख आप वुड से काट दें, उसकी महगनी का भी एक हिस्सा है और ये भी एक वैल्यूएबल लकड़ी है। महगनी की लकड़ी इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 9 हजार रुपए पर क्यूबिक फीट सेल हो रही है। 2000 साल तक भी समंदर के खारे पानी में पड़ी रहे तो ये खराब नहीं होती, जरूरत नहीं होती। इनिशियल स्टेज पर तकरीबन 4 से 5 महीने आप इसको खुराक बिल्कुल न दें। इसको मीठी जमीन चाहिए, मीठा पानी चाहिए। कड़वी जमीन और कड़वा पानी या सेम कलर वाली जमीन जो है इन सारी इकसाम के लिए जो मेथोथा भी आप दे सकते हैं, और हल्दी जो है उसका पानी भी दे सकते हैं फंगस के लिए। और सागवान दुनिया की महंगी तरीन लकड़ियों में से एक है। आज भी पाकिस्तान में सागवान की जो लकड़ी है वो 18,000 से लेकर 20 और 21,000 रुपए पर क्यूबिक फीट तक सेल हो रही है। क्योंकि लोग कहते हैं जी शैनटाउन वैरायटी ऐसी है कि एक पत्ता मतलब एक शाख भी नहीं निकालती। तो आप ये कॉमन सेंस की बात है, आप इस बात को देखें कि कोई भी पौधा इतनी तेज ग्रोथ भी करे और वो शाखें भी ना निकाले। ये पॉलूनिया दुनिया का तेज तरीन ग्रोथ करने वाला पौधा है। 5 से 6 साल में ये पौधा तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली रजा साजिद अल रजा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूं जी। मेरे सामने 3 इकसाम के पौधे पड़े हुए हैं और ये तीनों इकसाम दुनिया की टॉपेस्ट टिम्बर इकसाम है। इसमें सबसे पहले मुहागनी पड़ी हुई है, सागवान है और पॉलूनिया है। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको मैं रेड सीडर, ब्लैक वुड और दलबर्जिया वुड जो है उनके बारे में मालूमात दूंगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तमाम तर मालूमात जो इन इकसाम के बारे में है, इनका जो लगाने का टाइम है, इनका तैयारी का जो टाइम है, इनकी जो केयर है, उनके बारे में मैं तफसीली जो है ना बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में। कोशिश कीजिएगा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर आप नए देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेशुमार पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, इन इकसाम के बारे में अलग अलग बना चुका हूं, लेकिन आज मैं एक मुफस्सल वीडियो इकट्ठी बनाने जा रहा हूं जो इन तीनों इकसाम पर जो है ना मुश्तमिल है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पॉलूनिया, ये पॉलूनिया दुनिया का तेज तरीन ग्रोथ करने वाला पौधा है। 5 से 6 साल में ये पौधा तैयार हो जाता है। कुछ पौधे अगर रह भी जाए तो आपके 7वें साल वो तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पौधा 3 फीट प्लस लपेट करे तो इसके कटाई का जो है ना वो वक्त आ जाता है। पॉलूनिया को लोग अमूमन 4 फीट लपेट पर जो है ना वो कटाई करते हैं। इसकी लकड़ी के अंदर रिंग्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये कितने साल का पौधा है और ये इसकी एज कितनी होगी और किस क्वालिटी की लकड़ी है। इसके मैं आपको इस्तेमालात बता देता हूँ। पॉलूनिया की लकड़ी साथ में आप स्टॉक भी देख रहे हैं जो आप हासिल कर सकते हैं अल रजा फार्म से। तीनों इकसाम का स्टॉक मैं आपको साथ में वीडियो में दिखाता जा रहा हूं। पॉलूनिया की जो लकड़ी है वो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। डाइविंग बोर्ड्स हैं, आइस स्केटिंग बोर्ड हैं, वाटर स्केटिंग्स हैं, और महंगी जो गाड़ियां हैं उनमें भी ये लगती है, और जहाजों में बहरी जहाज जो है उनमें लगती हैं, किश्तियां बनाने में लगती हैं। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा हार्डवुड और फ्लेक्सिबल वुड है, ये इसकी खासियत है। अमेरिका में बहुत ज्यादा लगती है, अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में ये फैली है। थाईलैंड, चाइना, इंडिया और दीगर बहुत सारे ममालिक में ये अब कामयाबी से काश्त हो रही है, और पाकिस्तान में भी इसको तकरीबन वैसे तो इसको ट्रायल के लिए लोग अरसे से लगा रहे हैं, 8-10 साल से लगा रहे हैं। बाकायदा जो अच्छी वैरायटी है पाकिस्तान की जो हाथ आई है वो 9501 है, वो 3 से 4 साल से पाकिस्तान में आ चुकी है और मुतारफ हो चुकी है। उसका एक पौधा रजा फार्म पर भी लगा, उसकी मैं वीडियो तस्वीर भी साथ में लगा देता हूँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 महीने का पौधा है, 3.5 साल का। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल का पौधा है और उसकी लपेट 2 फीट प्लस हो चुकी है। नाजरीन, पॉलूनिया की जो केयर है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो लगाई है, मेरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। 1 महीने की जो ग्रोथ है वो आप पॉलूनिया की देख सकते हैं। साइज जो मैंने दिया था पौधों का वो भी आप देख सकते हैं। ये पौधा आपके सामने पड़ा तकरीबन 6 इंच साइज का पौधा, और अगर आप ये पौधा आज लगाते हैं तो इंशाल्लाह 6 साल बाद ये पौधा आपके कटाई के काबिल हो जाएगा। नाजरीन, मैंने वीडियोस में बताया है, बहुत सारी वीडियोस में,
कि किस तरह इसकी शाखें, अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी लगाई है पीछे अपने फेसबुक आईडी पर भी। मेरा फेसबुक आईडी अल रजा फार्म्स के नाम से है और यूट्यूब चैनल भी अल रजा फार्म के नाम से है, जो कि आपने अभी सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक और शेयर जो है ये हमारे लिए दाद रसी होती है। हम आपको अच्छी अच्छी मालूमात देते हैं। अगर आपको बेहतर मालूमात, हमसे बेहतर मालूमात है जो मैं बता रहा हूं, उनसे बेहतर मालूमात है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप शफकत मजीद करें तो हमें कॉल पर भी बता सकते हैं दिए गए नंबर पर, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में वो मालूमात आपकी शेयर कर सके और इंशाल्लाह आपके नाम से शेयर करेंगे। तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। पॉलूनिया जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले इसकी एहतियात यह है कि इसके डायरेक्ट तने को पानी नहीं लगना चाहिए। ये जो इसका तना है इसको पानी नहीं लगना चाहिए। इसको इस तरह खेली बनानी चाहिए, खेली के ऊपर लगाना चाहिए और सिर्फ सीपेज देनी चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका, अभी हमने 800 पौधे लगवाए हैं जंग में और सिर्फ 4 पौधों की मोर्टेलिटी हुई है, और वो मैं 4 से 5 पौधे इजाफी वहां पे देके आया था फार्मर को, क्योंकि मोर्टेलिटी भी हो जाती है। और जिस तरह मैंने बताया हूबहू फार्मर उस तरह मेहनत की। सैल्यूट है उस फार्मर को कि उसने कोई फर्क नहीं डाला और मेहनत मेरे से भी बताने से, मेरे बताए हुए तरीके से भी उसने ज्यादा अच्छी की है। तो वो 800 पौधे इंशाल्लाह एक मॉडल फार्म है, मैं आपको दिखाता रहूंगा, उसके बारे में वीडियो देता रहूंगा। तो साथ में ब्रांचेस निकालता है पॉलूनिया, जो कोई भी पौधा ब्रांचेस के बगैर। वैसे मैं एक बात ऐड करता चलूं कि लोग कहते हैं जी शैनटॉन्ग वैरायटी ऐसी है कि एक पत्ता मतलब एक शाख भी नहीं निकालती। तो आप, ये कॉमन सेंस की बात है, आप इस बात को देखें कि कोई भी पौधा इतनी तेज ग्रोथ भी करे और वो शाखें भी ना निकाले, जबकि शाखों पर पत्ते लगते हैं और पत्तों की वजह से वो अपना मेन स्टेम जो है उसको सपोर्ट देता है। और अकेले पत्तों के बलबूते पर वो किस तरह इतनी भारी भरकम और स्पीडली ग्रोथ कर सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये बात फजूल है, बिल्कुल फेक है। तो आपने जब इसकी प्रूनिंग करनी है तो आपकी ये जो शाख निकली है, फर्ज के ये शाख है, इसके ऊपर 5, 6, 7, 8 पत्ते रहने दें और बाकी आगे से इसको तोड़ दें। पॉलूनिया को आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं सिवाय जून और जुलाई के। बहुत सख्त गर्मी होती है, या फिर दिसंबर और जनवरी के। इन 4 महीनों में आप पॉलूनिया या दीगर जो टिम्बर फार्मिंग आप बिल्कुल ना कीजिए। पॉलूनिया -17 डिग्री से लेके 50 डिग्री प्लस तक भी कामयाब है। मजीद पॉलूनिया के बारे में जो मालूमात हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं इसको खुराक कौन सी देनी चाहिए। खुराक की कोई खास जरूरत नहीं होती। इनिशियल स्टेज पर तकरीबन 4 से 5 महीने आप इसको खुराक बिल्कुल ना दें। इसको मीठी जमीन चाहिए, मीठा पानी चाहिए। कड़वी जमीन और कड़वा पानी या सेम कलर वाली जमीन जो है, इन सारी इकसाम के लिए जो मैंने आपको सामने रखी हुई है, इनके लिए बिल्कुल फजूल है और वहां पे आप काश्त ना कीजिए। रेतली जमीन पर काश्त कर सकते हैं, हल्की रेतली जमीन पर काश्त कर सकते हैं और मैला जमीन पर काश्त कर सकते हैं, पक्के वट की जमीन पर भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन कड़वी जमीन और जो सेम कलर वाली जमीन है उस पर आप काश्त नहीं कर सकते। ये चंद एक बातें पॉलूनिया के बारे में थी। अब आ जाते हैं हम सागवान के बारे में। सागवान दुनिया की महंगी तरीन लकड़ियों में से एक है। आज भी पाकिस्तान में सागवान की जो लकड़ी है वो 18,000 से लेकर 20 और 21,000 रुपए पर क्यूबिक फीट तक सेल हो रही है। पाकिस्तान में इसके रेट्स आ चुके हैं। सागवान पाकिस्तान में जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे ये 10 से 11 साल में तैयार हो सकता है, और जो पंजाब है या अंदरून एरियाज हैं जहां पे तकरीबन 3 महीने सर्दी रहती है, वहां पे ये 13 साल में, 12 साल में या 14 साल में तैयार होगा। मैक्सिमम 14 साल तक भी ये पौधा जा सकता है। उसकी रीजन आपको बता देता हूँ। सागवान तकरीबन 3 महीने जो है ना वो डोरमेंट रहता है, और डोरमेंसी पीरियड आप अगर 1 साल में से निकाल दें तो ये 13-14 साल बन जाता है। इसके लगाने का टाइम भी वही है जो मैंने आपको बता दिया, वो 4 महीने निकाल दें, बाकी आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए पहले स्पेल में लगाएं। पहला सीजन कौन सा होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक। ये पहला सीजन होता है पौधों के लगाने का। इस सीजन में अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपका पौधा दिसंबर तक अच्छी ग्रोथ कर जाता है और सर्दियों में डिफेंसिव हो जाता है। सर्दी से मुतासर कम होता है, बल्कि नहीं भी होता। अगर आप सेकंड फेज में लगाते हैं, मतलब अगस्त में या सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, तो सर्दियों तक पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं रहती और वो सर्दियों में मुतासर होता है। खास तौर पर सागवान की बात कर रहा हूं। दिगर ये जो महागनी और पॉलूनी है ये सर्दियों में मुतासर नहीं होते बिल्कुल भी। ऐसे इलाके जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत अक्सर तकरीबन 10 से 15 दिन तक रहता हो सर्दियों में, वहां पे आप सागवान बिल्कुल काश्त ना करें। सागवान गर्म इलाके की लकड़ी है और इसको आप गर्म इलाकों में काश्त करें, और जहां 50 से ऊपर भी दर्जा रहता है वहां भी आप सागवान काश्त कर सकते हैं। सर्दियों में यह मुतासर होता है। सागवान की भी बिल्कुल सेम जो है ना केयर है।
इसके भी जब शाखें निकलती हैं साइडों पे, तो आप उसके उन शाखों के 5-5 6-6 पत्ते छोड़ के आगे से जो शूट है उसको आप बिल्कुल काट दें। मैंने वीडियो लगाई है, साथ में एक क्लिप और ऐड कर रहा हूं, ये भी आप देखिएगा। ये जब आप इस तरह का अमल करते हैं तो आपका जो तना है उसको क्लोरोफिल मिलता रहता है और खुराक मिलती रहती है और आपका पौधा बड़ी अच्छी से ग्रोथ कर जाता है। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, दोस्त इस तरह करते हैं कि वो मुकम्मल शाखें जाना वो काट देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वक्त भी 1 फीट तक, तकरीबन 1 फीट तक आप अपने पौधे की शाख छोड़ दें, उससे आगे काट दें। वो जो 1 फीट तक शाख है उस पर भी काफी सारे पत्ते निकलेंगे वो, और आपके पौधे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे और ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। नाजरीन, आपने पूरे जो आपका टिम्बर या है या फ्रूट फार्मिंग है, कोई भी आपकी मतलब आप फार्मिंग कर रहे हैं, प्लांट फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप साल में 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ जहरें आप देंगे। नीला थोथा भी आप दे सकते हैं और हल्दी जो है उसका पानी भी दे सकते हैं फंगस के लिए, और क्लोरीफास भी आप इसको दे सकते हैं, मिट्टी का तेल भी आप दे सकते हैं। मुख्तलिफ औकात में आपने तकरीबन 2-2 3-3 महीने बाद आपने ये चीजें फ्लड करनी है पानी में मिला के माकूल मिकदार में। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सागवान 13 से 14 साल में तैयार होता है पाकिस्तान में, जो कोस्टल एरिया वहां पे ये 10 से 11 साल में तैयार हो जाएगा। सागवान रेड बर्मा का तरीका यह है कि आप इसके पत्ते को मसलेंगे तो आपको इसके जो आपके हाथ हैं वो लाल हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेड बर्मा है। इसके बाद आपने देखना कि रूट कल्चर है। रूट कल्चर सागवान, इसकी रूट जो है ना वो आपको बिल्कुल नजर आएगी। ये रूट है और ये साथ में पौधा निकला हुआ, ये है रूट कल्चर, जो कि इंपोर्टेड रूट से तैयार किया जाता है। नाजरीन, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सीड वाले पौधे सेल करते हैं। कोशिश करें सीड वाले पौधों से गुरेज रखें, वो पौधे बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। ये नीलंबर हाइब्रिड वैरायटी है, नीलंबर हाइब्रिड। एक्चुअल तो ये रेड बर्मा है, बर्मा की भी वैरायटी है, बट इसको इंडिया में बहुत ज्यादा इसको तैयार किया गया है, इसको इसकी वैरायटी को जो है ना वो चेंज किया गया है और रेड बर्मा को आगे इन्होंने नीलंबर हाइब्रिड का नाम दिया है। और ये कोस्टल एरिया में 10 साल में तैयार होता है और हमारे यहाँ पे पंजाब में 13 से 14 साल में तैयार होता है। और सीड वाला पौधा वो 30 से 35 और 40 साल ले जाता है। सागवान दुनिया की ऐसी लकड़ी है कि जो 2000 साल तक भी समंदर के खारे पानी में पड़ी रहे तो ये खराब नहीं होती। अब आ जाते हैं मुहागनी की तरफ। मुहागनी भी दुनिया में जो महंगी लकड़ियां उनमें एक मुहागनी भी शामिल है, और मुहागनी पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 9 साल और 10 साल में तैयार हो जाती है। सेम सीजन इसको चाहिए, जिस तरह कीकर और शीशम को चाहिए उसी तरह मुहागनी को भी चाहिए। इसको रेड वुड भी कहते हैं। साथ में मैंने तस्वीर लगाई है मुहागनी की लकड़ी की, वो भी आप देख सकते हैं। रेड वुड के नाम से जानी जाती है। बहुत खूबसूरत लकड़ी है, फर्नीचर में इस्तेमाल होती है और दीगर महंगी जो गाड़ियां उनमें मुहागनी भी लगाई जाती है। गाड़ियों में भी लकड़ी का काम होता है, तो वहां पे इन महंगी इकसाम पे लकड़ियां जो है ना वो खूबसूरती के लिए लगाई जाती हैं। मुहागनी की भी बिल्कुल केयर उसी तरह है। इसकी भी शाख तराशी बड़ी एहतियात से आपने करनी है। शाख तराशी का पूरे जंगलात के जितनी भी अकसाम है सबका एक ही तरीका जो मैंने आपको बता दिया है कि आपने मुकम्मल मुड़ से ना, हाँ, ऐसी शाख जो शाख आपके तने को खराब करने लगे, जिस तरह ये शाख है, देखें ये शाख है ना, ये शाख आप मुड़ से काट दें। उसकी वजह यह है कि ये शाख आपके तने को खराब करेगी। अगर साइड ब्रांच है, छोटी शाख है, तो वो आपके तने को खराब नहीं कर रही, तो उसको आप तकरीबन 1-1.5-2 फीट छोड़ के आगे से काट दें, ताकि उस पर मौजूद पत्ते जो है वो आपके इस तने को सपोर्ट करें। तो ये मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। इनके स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं इन इकसाम के, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात आप दिए गए नंबर पर हासिल कर सकते हैं। फार्मिंग करना चाहें तो इंशाल्लाह रजा फार्म का प्लेटफॉर्म हाजिर है। अल रजा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर भरपूर काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तमाम तर प्रोग्रेसेस जो है वो फेसबुक आईडी पर भी पोस्ट करते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं। तो आप लोग हमें फॉलो भी कर लें फेसबुक आईडी पर भी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा-वजल मजीद जितनी भी मालूमात होगी वो हम आपको फराहम करते रहेंगे। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।